हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज अगेन। और इसको देखने के लिए अब आपके लिए होमोफोन्स आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। होमोफोन्स समान ध्वनि वाले शब्द बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आज आप सिनोनिम्स देख लीजिए किस प्रकार से होमोफोन्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके लिए। 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए आज का। और इसमें देखिए आपको होमोफोन्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और होमोफोन्स क्या होते हैं, किस प्रकार से यूज होते हैं, तो वहां पर सिमिलर वर्ड्स आते हैं दो एक प्रकार के सेम, जैसे उनमें जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है उनका सेम होता है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, भिन्न होता है एक दूसरे से। तो और फिर सेंटेंस में यूज करने पड़ते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। आपके लिए ये 2 नंबर के आते हैं और आपको वो सेंटेंस में यूज ऑन योर लैंग्वेज सेंटेंस यूज्ड। ठीक है, तो उसमें आपको यूज करने होंगे। इसका मतलब है जो होमोफोन्स होते हैं उसको समझ लीजिए क्या होता है। दी वर्ड्स विच, वे शब्द होते हैं होमोफोन्स जो विच आर सिमिलर, जो कि एक दूसरे के समान होते हैं, सिमिलर इन साउंड, आवाज में, ध्वनि में। ठीक है, बट लेकिन डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में, मायने में, अर्थ होते हैं, अलग होते हैं। एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स, और वो जो शब्द निकलते हैं उन्हें बोले जाते हैं होमोफोन्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपको 15 to 20 आपको दूंगा सिर्फ, और उसी में से आपके लिए मिल जाएंगे, आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे इसी 2023 में। ठीक है, आपके लिए जो इंग्लिश का पेपर होगा 24 फरवरी को, तो उसमें आपको ये इसमें से आपको 100% मिल जाएगा, आपको एक पेयर मिलेगा और आप जाकर के इनको पढ़ करके आप आराम से वहां जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए किस प्रकार से आपको ये करना है। तो ऐसे आते हैं फ्लावर, फ्लावर फूल हो गया, ऐसे सेम मीनिंग्स होंगे, सेम उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम निकलता है। फ्लावर, फ्लावर, एक हो गया फूल, एक हो गया आटा। तो सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करेंगे फूल को, जैसे दीज आर माई फ्लावर्स, है ना, या डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, कुछ भी एज यू नो, जैसा भी आपके सेंटेंस बने आपसे उस प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है कि नहीं सा नहीं हमें सर आपके वजह से, देखो याद नहीं करने, ये सेंटेंस तो अपने आप मेकिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने अंदर, है ना, डेवलप होनी चाहिए कि आप सेंटेंस बना सकते हैं। और नहीं बनाना आता है तो सेंटेंस को बनाना सीख लीजिए अभी, तो इसमें आप सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं मैंने आपके लिए। फ्लावर, आटा हो गया, ही बॉट सम फ्लावर, है, उसने कुछ आटा खरीदा, या कुछ आटा बाजार से लेकर आया, या जो भी है किसी से मांग के लाया, जो भी आपको सेंटेंस में यूज करना है, ऐसे सेंटेंस बनाना है आपको। वर्ड लिखना है, फ्लावर, फूल, फूल हिंदी मत लिखना, हिंदी कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लिखाई है ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो हिंदी में अगर याद रहेगा तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप बेसिकली उसको बना सकते हैं सेंटेंस को। तो दीज आर माई फ्लावर्स, ये आपके सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही आप इसके हिंदी से आप सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश टू इंग्लिश देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट, दूसरा है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। स्वीकार करना हो गया, जैसे ही एक्सेप्टेड माय प्रपोजल, जैसे आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, योर रिक्वेस्ट, जो भी है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, देखिए साउंड एक ही है लेकिन इनका जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट है। तो इसमें देखा एक्सेप्ट के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त, तो इसमें क्या हो गया, एक्सेप्ट यू, आपके सिवाय, आपके अलावा, आई टीच ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। या मैं जो कहता हूं एक्सेप्ट, मैं कह दूं आपसे एक्सेप्ट दिस फ्रूट एंड आई ईट, या आई लाइक ऑल द फ्रूट्स, है, मैं सभी फ्रूट्स पसंद करता हूं, इस फ्रूट के सिवाय या के अलावा मैं सारे फ्रूट्स पसंद करता हूं या सारे फ्रूट्स खाता हूं। तो उसमें आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक्सेस, एक्सेस पहुंच होती है, जैसे आपकी कहां तक पहुंच है, कहां तक, जैसे आपकी पीएम साहब तक पहुंच है, या आपकी डीएम साहब तक पहुंच है, तो आपकी उसके एक्सेस की बात होगी। तो उसमें ये नाउन है आपका, एक्सेस, पहुंच, ही हैज एन एक्सेस टू द पीएम। जैसे मैं कह दूं आई एम एन एक्सेस टू द डीएम ऑफ आगरा, आगरा के डीएम तक मेरी पहुंच है ना, ऐसे मैं बोल दूं। तो आप भी बोल सकते हैं किसी की भी पहुंच है, कहां तक पहुंच है,
जैसे आपकी मंत्री जी तक, मिनिस्टर तक पहुंच है, तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है भाई, यू हैव अ चॉइस। ओके, हाँ। तो एक्सिस, ई एक्सिस सी ई डबल एस, एक्सिस देखिए, साउंड देखिए, समान है। अधिकता यानी अधिक जो होता है, अधिकता जैसे एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब हर चीज की अधिकता बुरी होती है कि नहीं? एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, प्रत्येक वस्तु की अधिकता इज बैड, बुरी होती है। तो इसमें इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल देख लीजिए। आपको एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, और जैसा कि मैं समझा रहा हूं आपको, शायद मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। अफेक्ट, अफेक्ट हो गया ए डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट हो गया वर्ब, प्रभाव डालना, तो प्रभाव डाल रही है अफेक्ट। इसको सेंटेंस में लिखते जैसे फॉर एग्जाम्पल, द हैवी रेन्स विल फॉल ऑन द क्रॉप्स, जो भारी भरकम वर्षा है उसने किस पर प्रभाव डालेगी? फसलों पर, फसल पर प्रभाव डाल रही है। तो इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, इफेक्ट हो गया प्रभाव, ये नाउन है, ये क्या है? नाउन। नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, कोई भी यानी क्या है, कोई भी सलाह जो चलती हुई, कोई भी या देने वाली जो सलाह है, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डालती है, या प्रभावित नहीं होता है उससे, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक्सीड, ए डबल सी ई डी, ए डबल सी ई डी, एक्सीड है, इसमें स्वीकार करना है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया था स्वीकार करना, ऐसे एक्सीड है स्वीकार करना, जैसे एक्नॉलेज बोल देते हैं इसको, ठीक है, या कन्फेस बोल देते हैं। उसके बाद में स्वीकार करना, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सीडेड स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया, एडमिट किया, ठीक है। फिर एक्सीड, ई एक्स सी डबल ई डी, ई एक्स सी डबल ई डी, ध्यान से देखना प्लीज, लुक केयरफुली एट द व्हाइट बोर्ड। ई एक्स सी डबल ई डी, एक्सीड अधिक होना, अधिक होना मतलब वही एक्सेस है, ई एक्स सी ई डबल एस से मैच कर रही है, ई एक्स सी डबल ई डी, लेकिन सिनोनिम्स है इसका अधिकता, इसका भी अधिक होना। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, आपका जो ऐसे है वो आपका ऐसे 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप किसी भी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। योर ऐसे, आपका निबंध, आपका जो आपका निबंध है वो ऐसे है, वो शुड नॉट एक्सीड, वो अधिक नहीं होना चाहिए 200 वर्ड्स, आपके 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा अल्टर, ए एल टी ए आर, ए एल टी ए आर, वेदी, वेदी होते हैं आपके जैसे के प्रति वाले जो लोग होते हैं, जैसे अल्टर ऑफ मदरलैंड, अल्टर ऑफ योर जो भी है ना, तो आपके पर्सन्स ये वेदी होते हैं। यू आर सैक्रिफाइस्ड, यू आर सैक्रिफाइस्ड, आपने बलिदान दिया, और योर लाइफ, अपने जीवन का, एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति, है ना, वेदी हो गए आप उसके। अल्टर ए एल टी ई आर होता है एक, ए एल टी ई आर, वो ए एल टी ए आर था और इसमें ए एल टी ई आर है, इसमें बदलना होता है, क्या होता है इसमें? बदलना होता है। इसके बाद में यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको क्या करना होगा? आपको अपने बोलने का एक तरीका बदलना चाहिए, आपको अपने बात करने का तरीका बदलना चाहिए। तो मैं और भी इससे आगे दे रहा हूं, ठीक है, तो इसमें देखते रहिए, आपको याद रखने दीजिए, प्लीज ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 15 से 20 आपको होमोफोन्स दूंगा। आपको हमेशा, आपको जब तक पेपर बोर्ड एग्जाम में जब तक जा रहे हैं, आप प्लीज भूलेंगे नहीं, है ना। आप ध्यान से समझ लीजिए, ज्यादा नहीं दे रहे, आपको कुछ ऐसा थ्रॉन्ग नहीं कर रहे, आपके माइंड में कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि ज्यादा दे करके सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ तो भाई ये सिनोनिम्स है, वोकेबलरी है, ये तो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी। और एज यू नो, कम से कम 1500 या 2000 तक मीनिंग्स तो 12वीं वाला बच्चा वैसे भी डेवलप हो जाता है मीनिंग्स में, उस इतने तो मीनिंग्स उसमें आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है ऐसी। तो देखिए आगे भी मैं आपको दे रहा हूं, देखो तो अभी ये नेक्स्ट है मेरे बर्थ, BERTH, कई बार आई है बोर्ड एग्जाम में, है। देखिए बर्थ, रेलगाड़ी में कोई स्थान हो, जहाज में कोई स्थान हो, आपको कोई बर्थ चाहिए, आप जहां भी जा रहे हैं, आप रिजर्व कराया है कोई भी आपने किसी चीज में, ठीक है, तो आपको कोई स्थान चाहिए बैठने के लिए पर्टिकुलरली, है। तो ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द ट्रेन, है, यू रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द बस, इन द शिप, व्हाटएवर, जो भी आप चाहते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू से इन योर ओन लैंग्वेज द सेंटेंस,
ठीक है, तो आपको इसको बर्थ रेलगाड़ी में स्थान ही रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास बर्थ इन द ट्रेन, इस प्रकार से आपको लिखना है। BIRTH बर्थ, देखिए मीनिंग अलग अलग है ना, लेकिन डिफरेंट है, साउंड में एक ही है, साउंड एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन आपका मीनिंग अलग है? तो जन्म, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट में बेल, बेल हो गई आपकी गांठ, जैसे गांठ बांधते हैं ना, जैसे आप टाइट करते हैं, तो ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, आपने उसको कॉटन को 2 यानी क्या है गांठ में रिसीव किया है। बेल एक हो गया जमानत, BAIL, जमानत हो गया। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसको जमानत पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद में आप चेक, CHECK, चेक रोकना, मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूं आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके जो बोर्ड एग्जाम को आपके वो क्रॉस करवाएंगे आपके, ठीक है, आपको अब मैं ये हेल्प कराएंगी। तो चेक, CHECK, रोकना। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, उसने धूम्रपान से अपने दोस्त को रोका ही नहीं। मत रोके भैया, हमें क्या फर्क पड़ता है। चेक, CHEQUE, चेक होता है एक बैंक का चेक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकोष, अधिकोष बोलते हैं उसे, ठीक है, अधिकोष हो गया। प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज, आप 10,000 रुपीज और जितना भी आपको चाहिए भैया, 50,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज है, जो भी आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए रकम, रकम की कोई वो नहीं है, ठीक है, डालना ही तो है, कौन सा मिलने वाला है आपको, ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते, तो क्यों नहीं फिर करोड़ों में डालना भैया, छोटा मोटा मत डालना चेक, ज्यादा डालना है ना, अच्छा लगे आपको। तो देखिए कोर्स, कोर्स में आएगा घटिया, नीच प्रवृत्ति का, फूअड़ यानी कर्कश जैसे बोलते हैं कोर्स में। ही पुट्स ऑन कोर्स क्लोथ, उसने घटिया कपड़े पहन रखे हैं। कोर्स, COURSE, कोर्स हो गया एक पाठ्यक्रम, आपका मार्ग, इसको मार्ग भी बोल सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, यह जो प्रश्न है वो आउट ऑफ कोर्स है, पाठ्यक्रम से बाहर है। डेफी, चुनौती देना, DEF बाई, डेफी चुनौती देना। एक हो गया DEIF बाई, तो DEF बाई चुनौती देना क्या हो गया, आई विल डेफी योर ऑर्डर इन द कोर्ट, तो कोर्ट में उसने आपके ऑर्डर की चुनौती दूंगा, ऐसे कहा है। DEIF बाई, देवता समान बनाना, किसी चीज को ईश्वर के समान बना देना, तो उसमें होगा वी डेफी अवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम, किसी व्यक्ति को हम उसके ईश्वर के समान बना दें और फिर उसकी उनकी पूजा करने लग जाए, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। उसमें इमिनेंट, EMINENT, प्रसिद्ध, टैगोर इज द एमिनेंट पोइट इन इंडिया, जो भी व्हाटएवर यार, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखिए IMMINENT, इमिनेंट, शीघ्र होने वाला, कोई चीज शीघ्र हो रही है, वेरी गेट सून, कोई जल्दी हो रही है। सी इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ लॉसिंग हर जॉब, उसको अपने जॉब को खो देने का एक खतरा है, बहुत ही शीघ्र आपको उसको डर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये 4-5 और देने वाला हूं, सिर्फ आपको 20 दे रहा हूं मात्र, है ना, होमोफोन्स, ज्यादा नहीं दे रहा। और फिर वैसे भी अगर ज्यादा याद कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, आपको नॉलेज डेवलप होगी, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है ना, आप ये याद रखना। तो आप देखिए अभी और भी दे रहा हूं, 3-4 और दे रहा हूं आपके लिए। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट मेरा 13वां आपके लिए होमोफोन्स है, वही आपके सेम साउंड वाला। तो आपका वैकेशन है, लंबी छुट्टी पे, लंबी छुट्टी, वैकेशन, VACATION, वैकेशन। इन समर वैकेशन यू इंटेंड गोइंग टू कश्मीर, आपका इरादा कहां पे जाने का है, कश्मीर जाने का है। कहां पर, समर वैकेशन में, लंबी छुट्टियों में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई डोंट वरी, ओके अबाउट दैट। वोकेशन, पेशा, आपका काम करने का कोई पेशा होता है, जैसे उसका ये पेशा है, मतलब यही करता रहता है, वो यही करता रहता है, ठीक है। टीचिंग इज माई वोकेशन, ठीक है, तो टीचिंग इज माई वोकेशन, ये जो टीचिंग है, पढ़ाने का काम है, वो मेरा वोकेशन है, वो मेरा पेशा है, ठीक है। तो उसमें ये आगे देखिए, वेल, VALE, घाटी, द वेल ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द वेल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की घाटी है, इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न, मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षित या सुंदर, बहुत ही अच्छी चीज मतलब लगती है। और वेल, VEIL, वेल माने घूंघट, दुल्हन का घूंघट जो जैसे पति के द्वारा हटाया जाए। द वेल ऑफ द ब्राइड, दुल्हन का घूंघट वाज लिफ्टेड, उठाया गया, बाय द हस्बैंड, पति के द्वारा, है भैया। तो आपका भी होगा एक दिन, है ना, तो आपको भी मौका मिलेगा घूंघट उठाने का, तो आप प्लीज ध्यान रखना, है ना। ओके देखिए आप भाई, थोड़ा सा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
डोंट माइंड, उसमें माइंड होने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी सबका होता है। वेल, WAIL, वेल रोना, द मदर वेल्ड फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड। अब इसमें थोड़ा सीरियस हो गया भैया, मदर वेल्ड, मदर ने विलाप किया, रोना शुरू किया, एक कष्ट उसने जैसे सह करके बताया है, दुख व्यक्त करते हुए, फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, अपने जो उसका बच्चा उसमें यानी क्या है लॉस्ट हो गया, उसकी वजह से, दुख की वजह से बता रही है। वेव, WAVE, वेव लहर, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लहरों ने मुझे गिरा दिया, लहरों ने, जैसे वेव्स ऑफ वाटर, तो पानी की लहरों ने गिरा दिया या कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, वेव, WAIVE, वेव माने छोड़ना, सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम, सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम। तो उसके बाद में अब रियन, रेन हो गया, REIN, रेन माने लगाम, घोड़े की लगाम होती है, घोड़े की लगाम होती है, उसको यानी क्या है, उसको खींचना है, उसको आपके हाथ में अपने हिसाब से, अगर घोड़े की लगाम की तरह ही है, तो घोड़े की लगाम की तरह हमारी इंद्रियां काम करती है। अगर इसको, इंद्रियों को, ठीक है, अपनी डिजायर्स को अपने को काबू में रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। याद रखना इस चीज को, मैं दावे के साथ कहता हूं इसको। तो घोड़ा जो है ना, मुझे एक चीज सीखने को मिलती है, जो आपने देखा था ना, घोड़े पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण, जो उसमें अर्जुन के साथ रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में जो उसके लिए बता रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा, जो एक चित्र आता ना फोटोशॉप करके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम धर्मस्य, तो इस प्रकार से जो उसमें श्लोक दिया गया है, वहां पे जैसे लिखा हुआ आता है, तो उसमें एक चीज देखना आप, वहां पर एक चीज मुझे नोटिस करने को मिलती है, जो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो घोड़ों की जो लगाम लगी है ना, ये हमारी इंद्रियों की तरह है, तो इंद्रियों को हमें लगाम कस करके रखनी है ना। ये आपके लिए एक प्रेरणा है, इंस्पायर कर रहा हूं मैं आपको, इससे सीखो आप, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे ही करना है, होल्ड द हॉर्स बाय द रेन, तो ऐसे ही घोड़े की जो लगाम खींच करके रखते हैं ना, ऐसे ही अपनी भी लगाम खींच करके रखो, क्योंकि इसका मन है ना बहुत ही ज्यादा विचलित रहता है, इंद्रियां ज्यादा विचलित होती है, इनको काबू में रखेंगे तो अपने आप को डेवलप करेंगे। उसके बाद में REIGN, रियन, रियन माने शासन होता है, एक शासन, रूल जो होता है, शासन होता है। ड्यूरिंग द रियन ऑफ PM मोदी जी, हमारे जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा, ठीक है, रियन चला रहे हैं, वो अपना शासन चला रहे हैं। तो मोदी जी के शासन के जो दौरान इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस, से क्या किया है अब तक, जो किया है उसने प्रोग्रेस किया है इंडिया ने बहुत ज्यादा। अगर इंटरनेशनल पे बात की जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, हमारी पहचान मजबूत होती जा रही है, हमारी पकड़ मजबूत होती जा रही है, हर चीज में, इंडस्ट्रियलाइज्म में और सारी चीज में मजबूत हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उन्हीं के ऊपर एक सेंटेंस बना के दिया है, ठीक है, मोदी जी के ऊपर, तो आप देखेंगे इसको। उसके बाद में रेज, RAZE, नष्ट करना, RAZE, रेज, रेज माने नष्ट करना हो जाता है। मैनी टावर्स वर रेज्ड बाय द स्टॉर्म, तूफान में बहुत सारे टावर्स गिर गए यार, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। रेज, RAGE भी होता है, RAGE क्रोध हो जाता है, एंगर। द किंग रेज टू सी द टाइगर, राजा को, बाघ को देख करके क्रोध आ गया है भैया, क्रोधित हो गया एकदम से। जेलस, JEALOUS, यार जेलस, ईर्ष्यालु हो गए हैं, ईर्ष्यालु कैसे हो गए, ही इज अ जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वो मुझे प्रोग्रेस को देख करके ईर्ष्यालु रहता है, ईर्ष्यालु हो गया। तो आजकल ये देखने को सब मिल रहा है। और लास्ट है ZEALOUS, ZEALOUS, देखो झील और झील, इन दोनों से बना हुआ, दोनों एडजेक्टिव है, OUS आ जाता है, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ZEALOUS, जेलस, उत्साही, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं जो, ठीक है, ईगर हो जाते हैं। जेलस वर्कर्स, जो ईर्ष्यालु कामकाज करने वाले लोग हैं, फिनिश्ड, उन्होंने खत्म कर दिया देयर वर्क, अपने कार्य को, इन नो टाइम, बिना समय लिए ही उन्होंने अपना कार्य समय पर खत्म कर दिया, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समाप्त कर दिया। तो ये रहे मेरे होमोफोन्स, इनमें से पढ़ के जाइए, आपका एक भी होमोफोन्स बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, आप देख लेना, इनसे ही पढ़ के जाइए आप, ओके। तो ये पढ़ के जाने हैं और बिलीव के साथ जाइए। अभी मैं और भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर आपको, और लाइक कर दीजिए, और फिर वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर करें, ओके, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स अपने आपके जैसे बन जाए और आपसे भी और अच्छी उम्मीद रखें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कांग्रेस, ओके।